वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग 1D मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने ग्राफ्स के बारे में समझा था, AT ग्राफ, VT ग्राफ एंड XT ग्राफ, उनके स्लोप और एरिया क्या क्या देते हैं, राइट। इस सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस ऑफ मोशन, और बहुत फेमस भी हैं ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, उन्हें हम डिराइव करेंगे। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है और t टाइम टेकन होता है। सेकंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको भी डिराइव करेंगे जिसमें s डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। और बाकी सारे टर्म्स वही हैं जो बताए गए, u t a, राइट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, इन तीनों को एक एक करके डिराइव करते हैं। तो अगर मान लो एक कर्व दिया हुआ है जहां पर a पॉइंट से एक वेलोसिटी से u एक पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया और फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचा b में, विच इज हैविंग वेलोसिटी v एट पॉइंट b। कितना टाइम लगा? t लगा वहां तक पहुंचने में। तो हम लोग इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जरूर हो रहा है। फाइनल वेलोसिटी v हो गई b पे और a पे इनिशियल वेलोसिटी u थी। कितने टाइम में चेंज हुआ? t टाइम में, राइट। तो हमें एक चीज ध्यान में आ रही होगी कि एक्सेलरेशन क्या होता था, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और यहाँ डेल्टा v कितना हो रहा है? v माइनस यू हो रहा है। कितने टाइम में? यहाँ टाइम t है, यहाँ पे 0 था, यानी कि कितना टाइम लगा? t लगा। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो हो जाएगा AT इज इक्वल टू वी माइनस यू, और u को अगर यहाँ लेके आ जाए तो बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो बड़ी आसानी से डिराइव हो गई विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही, विच इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी या v माइनस यू अपॉन टी। उसी को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये फॉर्मूला बन जाता है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है, ये याद रखना बड़ी बात नहीं है। लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कैसे डिराइव करेंगे उसे समझो। अब सेम ग्राफ को यूज करेंगे हम लोग, जिसमें वही स्ट्रेट लाइन है, u से स्टार्ट किया, v पे पहुंचा t टाइम में। तो सिंस इट इज ए VT ग्राफ और हमें क्या निकालना है? सेकंड इक्वेशन, विच इज क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसे डिराइव करना है। तो LHS में डिस्प्लेसमेंट है और हमें पता है VT ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे कर्व का, ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालने के लिए इस पूरे ग्राफ को इंक्लोज कर देते हैं हम लोग। ओके, तो यू कैन सी दिस इज नाउ इंक्लोज फिगर, और इंक्लोज फिगर होने के कारण इसका एरिया अब निकाला जा सकता है। तो एरिया निकालने जाओ तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग बाई ब्रेकिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ देखो 2 पार्ट में ये एरिया डिवाइड हो रहा है। एक ये पार्ट है ADCO रेक्टेंगल, और एक ये सेकेंड पार्ट है ABDA ट्राइंगल। ओके, तो अगर एरिया 1 और एरिया 2 को अलग अलग निकाल के ऐड कर दें तो पूरे ट्रेपेजियम, ये राइट, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। ओके, तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 को निकालते हैं अलग अलग। एरिया 1 क्या होगा? ध्यान से देखो, इट्स ए रेक्टेंगल और ये लेंथ है t और ये ब्रेथ है विच इज u, तो u इंटू टी हो जाएगा। एरिया 1 कितना हो गया? u इंटू टी हो गया, सिंपल, बिकॉज u ब्रेथ है और t लेंथ है। प्लस एरिया 2 के बारे में अब जिक्र करते हैं। तो एरिया 2 में देखो, इट्स ए ट्राइंगल, राइट। तो ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस क्या होगा इसका? AD होगा विच इज t, और हाइट कितनी होगी? BD, और BD कितनी है? v माइनस यू है, ये पॉइंट v है एक्चुअली में, और ये u है ना, बिकॉज ये u था, ये पॉइंट A, तो सामने वाला भी u हो गया, तो v माइनस यू हाइट हो गई। तो हाफ इंटू बेस क्या हो गया? टाइम, और हाइट हो गया v माइनस यू। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा एरिया किसका आ रहा है? इस पूरे कर्व का आ रहा है, पूरे ग्राफ का आ रहा है, पूरे ट्रेपेजियम का आ रहा है। और एरिया ऑफ VT ग्राफ कंप्लीटली ग्राफ का क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये पूरा ही एरिया क्या दे रहा होगा? S के बराबर होगा ये, है ना। ये पूरा ही S के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लो तो तुम एक चीज पाओगे, ये बन गया UT प्लस हाफ T v माइनस यू इंटू S। ये पूरी पूरी तरह ऐसा अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन करीब करीब आ गया, UT आ गया है इसमें, A नहीं आया हुआ है। तो A लाने के लिए क्या करेंगे? देखो A का फॉर्मूला क्या होता है? A इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, अभी हमने डिराइव किया था, राइट। तो v माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं? AT लिख सकते हैं, v माइनस यू की जगह AT लिख सकते हैं।
तो ये ए टी यहाँ रख दो v माइनस यू की जगह पे, क्या बन गया यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी इज इक्वल टू एस। अब ये फर्दर क्या बन गया, इसको गौर से देखोगे तो ये यही दिखेगा, एस इज इक्वल टू यू टी का वैसे के वैसे उठा के रख दिया हमने, प्लस हाफ ये टी और टी मल्टीप्लाई होके ए टी स्क्वायर हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। सो वी गॉट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी लर्न करना जरूरी है बिकॉज इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत हम करेंगे फ्रीक्वेंटली। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, सेम ग्राफ यूज होगा लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कंबाइन करके हम लोग निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे, सेकेंड इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो ए इज इक्वल टू क्या होता था वी माइनस यू बाई टी ना, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में ए लिख सकते हैं, राइट। ये टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, यहाँ भी रख दो टी में और यहाँ भी रख दो टी स्क्वायर में, राइट, और फिर सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा एस इज इक्वल टू यू इंटू वी माइनस यू अपॉन में ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू अपॉन में ए होल स्क्वायर। सॉल्व किया क्या बना, एस इज इक्वल टू, देखो इसको ओपन करो तो ये बन जाएगा यू वी ऊपर में, अब माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए, यहाँ पर हाफ आएगा और नीचे एक ए स्क्वायर आएगा, ऊपर में एक ए है तो एक ए नीचे बचेगा, राइट, सिर्फ एक ही ए बचेगा, और ऊपर में क्या बच जाएगा वी माइनस यू का होल स्क्वायर, राइट। अब अगर हम लोग क्या करें 2a का एलसीएम ले लें तो यहाँ पर ऊपर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये v माइनस यू का होल स्क्वायर खुल जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और ये पूरा किसके बराबर आ रहा है, s के बराबर आ रहा है। तो देखो 2uv और माइनस 2uv कैंसिल हो गए और माइनस 2u स्क्वायर और एक प्लस यू स्क्वायर है तो क्या बन गया ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a बन गया, और ये पूरा किसके बराबर है, s के बराबर है। अगर यहाँ तक समझ में आया है तब तो फिर हमारा थर्ड इक्वेशन आ ही गया, क्योंकि 2a जब वहाँ गया क्या बन गया ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as बन गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो आई होप कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें समझ में आए कैसे डिराइव करने हैं, और इन तीनों मोशंस इक्वेशंस को हमें याद रखना है, और इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे अगले सेशंस में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।